क्या नाम है आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या मुद्दा मेरा है? नाम कुंवर श्रीवास्तव, मैं वहाँ के आरडब्ल्यूएस हूँ और हम लोग के पास में डेवलपमेंट लिमिटेड बिना OCCC प्राप्त किए भाग गया है और रेरा आदेश आने के बाद 2020 से वो काम नहीं कर रहा है। हमारे कॉलोनी हैंडओवर नहीं है, विद्युत कनेक्शन बिल्डर के नाम से है और सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। कहाँ का ये मामला है, कहाँ पे कॉलोनी? पार्श्वनाथ सिटी पड़ता है, BBD के आगे उत्तर धौना है, तिवारीगंज उत्तर धौना, वहीं पर ये लखनऊ में लगता है? लखनऊ में लगता है। लखनऊ या लखनऊ विकास प्राधिकरण से 2007 में इसका नक्शा पास हुआ है जी। कितनी ज़मीन है पूरी? करीब 22 एकड़ की ज़मीन में योजना है ये और 510 फ्लैट है यहाँ पर। 510 फ्लैटों में करीब 2000 लोग यहाँ पर रहते हैं, रह रहे हैं। और बिल्डर ने कोई भी मूलभूत वो चीज़ें नहीं की। अब वहाँ के लोगों के द्वारा मिलकर ही हम लोग रोड वोड का निर्माण किए, कुछ रहने लाके उसको बनाए। तो बिल्डर को, पार्षद बिल्डर को एक ही रास्ता था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो जाए जिससे वो एक भागने का मौका मिले, क्योंकि रेरा अपलेट में मामला चल रहा है, फाइनल स्टेज पर है। तो 40 करोड़ का करीब काम कराना है हमारे पार्षद बिल्डर को। कॉलोनी के साइड से एक ज़मीन लगी हुई थी जिसका रास्ता दूसरी तरफ से था, लेकिन LDA के द्वारा उस जो बिल्डर ने 2021-22 में ज़मीन खरीदा उसको कॉलोनी के अंदर से उसका लेआउट पास कर दिया गया। उसके लेआउट के पास कर देने के कारण स्थिति ये हो गई कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के आधार पर जहां हमारा रास्ता इनके लिए खुल जाएगा, तुरंत बिल्डर एप्लीकेशन दे देगा और उसको जो 5 करोड़ का कागज अमाउंट जो RWA का अमाउंट जमा रहता है, ये कॉलोनी के फ्लैट को निवासियों को जमा रहता है, बिल्डर उसे देने बहाना मार कर सकता है। जो उसकी जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, उससे भी भग सकता है और इसी से हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण दूसरे बिल्डर को कॉलोनी के अंदर से रास्ता दे दिया गया। हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आ गया कि इनके सभी कार्य हाईकोर्ट के आदेश के अंतर्गत ही निहित होंगे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई कि इस तरह से है, इनको रास्ता देने की कृपा करें। जो जिस बिल्डर के लिए नक्शा पास किया गया था, स्प्रिंग गार्डन बिल्डर, उसने सुखाधिकार के अंतर्गत रास्ता प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल किया, जिसमें हम लोग कमीशन की मांग किया। कमीशन की जांच रिपोर्ट आ गई और सीधे तथ्य आ गए हैं कि ये पूरी एक बाउंड्री पहले से बनी हुई है और इस प्रस्तुत जमीन का रास्ता पीछे से है। ये कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसलिए बुलाया कि हम लोग की आवाज़ कहीं जा नहीं रही थी। बिल्डर बहुत सक्षम है, उसको क्या नाम बिल्डर का? बिल्डर स्प्रिंग गार्डन बिल्डर है। और सबसे बड़ी दिक्कत की हमारे अधिवक्ता जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, देख रहे थे मामला, उनको भी खरीदने की कोशिश किया और उनको धमकी दिया। मुकदमा 27 तारीख घटना, उन्होंने FIR दर्ज कराया इसलिए। बिल्डर का नाम बताइए। बिल्डर का नाम स्प्रिंग गार्डन बिल्डर है। बिल्डर का नाम जलान है और आशुतोष खरे के खिलाफ मुकदमा FIR। अब आप चाहते क्या जी? अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। हमारा जो पहले का लेआउट है उसी के अंतर्गत सारे कार्य हो, हमारे लेआउट में हो, अब दूसरे बिल्डर को रास्ता न दिया जाए। और दूसरे बिल्डर का क्या नाम है? दूसरा बिल्डर है स्प्रिंग गार्डन बिल्डर। नहीं, जो थर्ड पार्टी बनाया जिसने ये स्प्रिंग गार्डन बिल्डर वही थर्ड पार्टी। हमारा बिल्डर पार्षद डेवलपर लिमिटेड जो भगा हुआ है और दोनों बिल्डर मिलकर अंदर से रास्ता निकाल लिए कि जिससे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो जाए, 50 करोड़ का इनको फायदा हो जाए और इनको हमारे कॉलोनी के डेवलप कॉलोनी से जो है वो ले आने से ना इन्होंने। तो आप लोग कितना समय हो गया, इतने समय बाद आप लोग मीडिया को बता रहे हैं चीज़ें? मीडिया को हम लोग दे रहे थे। अब हम लोग एक सीमित साधन है हम लोग के पास। हम लोग पास क्या कोई धरना प्रदर्शन आपने कोई ऐसी सूचना नहीं दी? हम लोग कोरोना में ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं, हम लोग आय खत्म हो चुका है। अब हम लोग सरकार के द्वारा ये सब चीज़ें आ रही हैं तो हम लोग क्या करें? अपना बच्चों का पेट पाले कि हम लोग सड़क पर करें? इतने लोगों का मामला है, क्या मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास किया? मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग प्रत्यावेदन 29 तारीख को दे चुके हैं और वहाँ से अभी व्हाट्सएप कोई मैसेज तो आया नहीं है, लेकिन वहाँ से अभी कल फ़ोन किया था, बताया गया था कि आपका वो किया है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि जो पहले कमिश्नर थे उनसे न्याय की उम्मीद नहीं थी। जो नए पंत साहब आए हैं उन्होंने जहाँ हमने ये प्रत्यावेदन उनके सामने रखा और लेआउट को देखा कि ये रास्ता अंदर से दिया गया है, उन्होंने सीधे VC LDA को फ़ोन किया, कहा कि ये कैसे हो सकता है, नक्शा कैसे पास हुआ, यही उनका प्रश्न था, जरा इसका विधिक रूप से चेक कर लीजिए। फिर उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश दिया, फिर उनका चिट्ठी देकर भेजा होना, उस पर उन्होंने पूछ किया। उसके बाद उन्होंने अपने PS को बुलाया, PS को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट आर्डर को इंडिकेट करते हुए भेज रहा हूँ, आपको इसका रिप्लाई दे दीजिएगा इस पर। और वो यहाँ से 31 तारीख को डिस्पैच हो चुका है ये VC LDA को कमिश्नर साहब के द्वारा। हमें नए कमिश्नर साहब से बड़े न्याय की उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ न्याय हो। क्या आप लोग लगता है LDA में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम आप बता पाएंगे, जिनके मार्फत से ये सब काम हो रहा है, जिनका दखल है इसमें? दखल क्या है उसमें अधिकारियों का क्या, मैं तो नेतृत्व की ही कमी पाऊंगा। नेतृत्व सख्त रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ मुझे योगी सरकार पर भरोसा है।
हमें योगी जी पर भरोसा है, हमें मोदी जी पर भरोसा है, अब भाजपा के न्यायतंत्र पर भरोसा है। नीचे गड़बड़ी होगी। अतुल शर्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो गलत कर रहे हैं उसका नाम अतुल शर्मा पहले अखिलेश जी जो VC और हैं, जो स्प्रिंग गार्डन बिल्डर का नक्शा जिन्होंने पास किया उन्हीं के द्वारा जांच करा दिया गया। ये सबसे गलत हुआ। ये सबसे हाँ, तो मेन बात आप लोग बताएंगे तभी आप, जब आप सही बात बताएंगे तभी आप अतुल शर्मा यही थे, सब सारा भंडाफोड़ उन्हीं का है और उन्हीं ने नक्शा पास किया, सिग्नेचर है और उन्हीं के द्वारा जांच करा दी है एलडी के द्वारा। और अभी वो हैं पद पर बने हुए हैं। पैसा बताया जाता है कि इसको पद पर ट्रांसफर किया गया। पिछले अगस्त में मामला उठा था और आलोक जी हाईकोर्ट ने अपने प्रिलिमिनरी ऑर्डर में जी। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है जी। दैट एनी एक्शन और हमारे इस लड़ाई को मजबूत प्रदान करने के लिए हमारे आलोक जी हैं, इन्होंने आधार दिया और इन्होंने कहा कि नहीं क्या नाम है, हमने इनका मंच का उपयोग किया है और मैं चाहता हूं कि ये हमारी लड़ाई को ये सारा मार्गदर्शन इन्हीं के द्वारा दिया गया है कि आप ऐसे करें जिससे और भी चीज़ें अच्छी हो जाए। आलोक जी क्या किस तरह से देखते हैं, क्या पूरा मामला आप थोड़ा बता पाएँ इस बारे में? देखिए ये एक सीमित मामला नहीं है, मतलब इतने असंख्य मामले हो गए लखनऊ में और सब में जड़ जो है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण जी। वो हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ, जैसे आवंटियों से पूछा नहीं, 10 साल पहले मैप जो है वो अप्रूव हो गया, फाइनलाइज हो गया, 10 साल बाद ये लोग चुपके से मैप चेंज कर दे रहे हैं। ये रहा 10 साल पुराना अप्रूव्ड मैप। अब इसी मैप को चेंज करके अब क्या कोई नया मैप दे दिया, उसके लिए रेरा में गाइडलाइन है बाकायदा कि 75% रेसिडेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। ना इस तरीके से इस केस में किसी तरीके का कोई कंसेंट नहीं दिया। जो लखनऊ में इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है। अभी बिजनौर में एक मामला सामने आया था, पूरी कॉलोनी बनी है, वो बिल्डोजर वहां पहुंच गया, तोड़ने की बात हो रही है। इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। है। अवैध कॉलोनी हो गई जिसको पास किया गया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट लड़ गए, ये तय है। हम इस लड़ाई को आप एक चिट्ठी और दिखा दूं, एलडीए ने पुलिस कमिश्नर साहब को ये भ्रष्टाचार दिख रहा है कि 12 तारीख को आके हमारी दीवार तोड़ दी जाए। अब उसमें संबोधित किसको किसको दिया है? पुलिस आयुक्त को किया हुआ है, सीएमओ को किया हुआ है कि एम्बुलेंस और गाड़ियां लेकर के भेजिए, कि क्या हम लोग मार खाने के लिए हैं? क्या हम लोग की पिटाई होगी? हमारे बीवी बच्चों को पीटा जाएगा क्या वहाँ पे? एम्बुलेंस और सीएमओ को निर्देशित करने का क्या मतलब है? और ये तब है जबकि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी कोई वहाँ से ऑर्डर नहीं आया था, उसमें जो भी स्टेटस को था वो मेंटेन करने के लिए एक इंटरिम ऑर्डर आया था। उसके बाद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एलडीए से इस तरह की चिट्ठियां जारी हो रही हैं धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने उस इंटरिम पॉइंट को पढ़ दूं जो हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में एक पॉइंट मेंशन किया था। एनी एक्शन इन द मीन टाइम बेस्ड ऑन द impunged मैप शैल बी अबाइड बाय फर्दर ऑर्डर रिजल्ट्स ऑफ द रिट पिटीशन। दैट मीन्स कि जब तक इस रिट पिटीशन पे फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करनी है। आज कल फाइनल ऑर्डर, कल एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि अब इसकी जांच वीसी एलडीए को दी गई है। वीसी एलडीए को एक समय भी इंतजार किया गया है कि 2 महीने के अंदर ये जांच करके देंगे। तब तक आप हमारी दीवार नहीं तोड़ सकते। उस जांच के बाद जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। अब आगे मुकदमा लड़ना होगा, हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मगर हम अपना रास्ता कैसे देते हैं? हमारी छोटी सी सड़क है, आप समझिए कोई अपार्टमेंट बनना है, उसके सामने ट्रकों का जखीरा आने लगेगा, वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? EMI पे खरीदे हुए फ्लैट्स हैं ये सब, जिन लोगों ने 20-20 साल की EMIs लगा करके ये मकान खरीदे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या ये देखने को मिलेगा हमें? ये अत्याचार। एक फ्लैट की कीमत कितनी है? एक फ्लैट की कीमत कितनी होगी आज की डेट में? अगर 3 BHK का फ्लैट देखा जाए, किसी 50 लाख की है, किसी 70 लाख की है, इस तरीके के अप्रॉक्स वहाँ पे फ्लैट की कीमत, और सभी मध्यवर्गीय परिवार वहाँ पे रहते हैं। लोकेशन क्या है फ्लैट से जहाँ बने हैं? पार्श्वनाथ सिटी सरस्वती हॉस्पिटल के सामने, टाइम्स ऑफ इंडिया के जस्ट बगल में है, सरस्वती डेंटल हॉस्पिटल के जस्ट सामने, अयोध्या रोड पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु मालवीय है।